तुम उनको नहीं जीत पाओगे। रामो विग्रहवान धर्म, ये साक्षात धर्म है। तो भगवान धर्म के स्वामी भी हैं और धर्म स्वरूप भी हैं। अपने स्वामी को देख करके वे धर्म वृषभ पहचान गए, प्रसन्न हो गए और सब शांत खड़े हो गए, भगवान के चरण को सूंघने लगे। भगवान ने एक ही सूजे से सातों साणों की नाक को छेद दिया, डोरी लगा दी, उनको बांध दिया। महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बेटी सत्या का कन्यादान कर दिया। सत्या को भी लेकर के आ गए। इसके बाद कथा आती है कि केकय देश के राजा महाराज श्रुतकीर्ति ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर किया। वहां भी भगवान पहुंचे और भद्रा ने भगवान का वर्ण कर लिया, भद्रा को भी लेकर के आए। मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। दक्षिण देश मद्र, जिसको मद्रास कहते हैं, मद्र देश के राजा ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। उसमें भी भगवान पहुंचे और लक्ष्मणा ने भी भगवान का वर्ण कर लिया, तो लक्ष्मणा जी को भी लेकर के आए। 5 हो गई, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। फिर इन 5 कन्याओं के साथ भगवान ने एक ही मंडप में विवाह किया। फिर एक बार द्वारिकापुर में सहनाई बजी, आनंद की लहर छा गई। सभी द्वारिकावासी परमानंद में डूब गए। दिव्य मंडप का निर्माण हुआ और इन 5 कन्याओं के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। इस प्रकार भगवान के ये 8 प्रमुख विवाह हुए। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का 16,100 विवाह एक बार में हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं कि यथा हतो भगवता भौमो येन चता स्त्रियः निरुद्धाये तदा चक्ष विक्रमं सार्गधन्वनः। हे मुनिवर, मैंने सुना है कि भगवान ने भौमासुर दैत्य का वध किया और भौमासुर के कारागार में बंद सभी राजाओं को मुक्त कराया और भौमासुर के कारागार में बंद 16,100 राजकन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। ये कथा आप कृपा करके सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते, राजन, भौमासुर नाम का एक दैत्य था, पृथ्वी का पुत्र, भूमि का पुत्र है, इसीलिए इसका नाम भौम है, और असुर है इसलिए भौमासुर। भौम माने मंगल। मंगल जो है ये पृथ्वी का पुत्र है, इसीलिए इसको भौमवार भी कहते, मंगलवार भौमवार कहते हैं। तो भूमि का पुत्र होने के कारण इसका नाम भौम है और इसी का नाम मंगल भी है। आज वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है। क्यों? बोले पृथ्वी पर जीवन है इसीलिए मंगल ग्रह पर जीवन है, क्योंकि वो पृथ्वी का ही पुत्र है। जो पृथ्वी के गुण धर्म है वो मंगल में भी विद्यमान है, भूमि पुत्र में भी विद्यमान है। ये विज्ञान पहले से ही सिद्ध कर रहा है, शास्त्र सम्मत सिद्धांत। तो भौमासुर नाम का दैत्य, पृथ्वी का पुत्र, बड़ा दुष्ट था महाराज। इसने प्राग ज्योतिषपुर नाम का एक नगर बसा रखा था अंतरिक्ष में। चलता फिरता नगर इसका प्राग ज्योतिषपुर, और अनेक राजकन्याओं का हरण करके इसने अपने कारागार में बंद कर रखा। इसकी प्रतिज्ञा थी कि 1,00,000 राजकन्याएं हो जाएं तो मैं एक मंडप में उनके साथ विवाह करूं। दुष्टों की ऐसी विचित्र विचित्र इच्छाएं भी होती महाराज। इसी में अपना गौरव समझते हैं कि हम ऐसा कुछ अद्भुत काम करें। तो उस दुष्ट की यही कामना थी कि 1,00,000 राजकन्याओं के साथ में एक मंडप में विवाह करूं, और जहां कहीं सुंदर कोई राजकन्या दिख जाए तो उसका हरण कर लेता, लाके कारागार में बंद करता। 16,100 राजकन्याओं को उसने बंदी बना करके रखा। इतना दुष्ट था कि स्वर्ग में चला गया महाराज।
स्वर्ग में जाकर के इंद्र के सिंहासन में जो छत्र लगा था वो छत्र वही छीन लाया, उठा लाया और ला करके अपने सिंहासन में लगा लिया और तब बैठता था बदमाश। इतना ही नहीं, स्वर्ग में जाकर के देव माता अदिति, इंद्र की माता जो अदिति हैं, उनके कान का कुंडल छीन लिया। उचक्का भी था, जैसे उचक्के चैन छीन ले, कान का टॉप्स छीन ले चोर, ऐसा चोर भी वो था मानो। देव माता अदिति के कान का कुंडल छीन करके ले आया। इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना, ये सब भगवान को मालूम था। भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे कोई कारण बने तो मैं इस दुष्ट का विनाश करूं। भगवान ने भी देखा कि इसने मेरी माता के कान का कुंडल छीन लिया। देव माता अदिति जो है, इंद्र की मां अदिति, वो भगवान की भी तो मां है। वामनावतार में भगवान अदिति के पुत्र बनकर के प्रकट हुए वामन भगवान, और रामावतार में भी मां अदिति ही कौशल्या के रूप में प्रकट हुई है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं, कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनको मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहौ जाई। तो भगवान ने सोचा कि मेरी मां के कान का कुंडल छीन लिया, इस दुष्ट को अब मारना ही पड़ेगा, और इंद्र के छत्र को छीन लिया था। तो भगवान ने योजना बनाई और भगवान ने अपनी पत्नी सत्यभामा जी से कहा, देवी आप भी चलो। सत्यभामा जी को लेकर के भगवान युद्ध करने जाते हैं। युद्ध में स्त्री को और बालक को लेकर के नहीं जाया जाता है, लेकिन भगवान सत्यभामा जी को इस युद्ध में लेकर के जा रहे हैं। कारण बोले, जब तक सत्यभामा जी नहीं जाएंगी तब तक भौमासुर मरेगा नहीं। क्यों? बोले सत्यभामा जी पृथ्वी का अवतार है। भूदेवी पृथ्वी देवी ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई हैं, भगवान की जो पत्नी है, और ये पृथ्वी का ही पुत्र है। और पृथ्वी का ही पुत्र नहीं, भगवान का ही पुत्र है। जब भगवान ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को लेकर के भगवान अपने दांतों पर उठा करके आ रहे थे, उस समय पृथ्वी देवी हिरण्याक्ष दैत्य के भय से भयभीत होकर के भगवान के अंग में लिपट गई, भगवान का आलिंगन किया। तो भगवान का स्पर्श तो अमोघ है, इसलिए भगवत स्पर्श को प्राप्त करके भगवती भूदेवी अंतर्वतनी हुई, और उस समय दैत्य का भय उनके मन में व्याप्त था, इसलिए गर्भ में जो बालक आया वो दैत्य हो गया। ये बड़ा विलक्षण विज्ञान है। चरक ने अपनी संहिता में भी वर्णन किया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है कि गर्भाधान के काल में स्त्री जिस पुरुष के स्वरूप का चिंतन करती है उसी के गुण धर्म से युक्त संतान पैदा होता है। ये मनोविज्ञान है। ऐसी बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े। तो उस दैत्य का स्मरण कर रही थी भगवती भूदेवी, इसलिए पुत्र तो भगवान का लेकिन हो गया दैत्य, और गर्भ में बालक आया और उसके अंदर दैत्य के संस्कार आ गए। भगवान ने कहा ये भी पृथ्वी के लिए, संसार के लिए काल बनेगा, इसको मैं मार दूं। तो पृथ्वी देवी ने कहा, प्रभु इसे छोड़ दो, मेरा बेटा है। हम माँ तो माँ हुई होती, भले बेटा नालायक ही क्यों न हो। तो पृथ्वी देवी ने कहा इसे छोड़ दो। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, आज तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन जिस दिन आप कहोगी कि इसे मार दो, उस दिन मैं इसको मार दूंगा। तो भगवान ने पृथ्वी को वचन दिया था कि आपके कहने पर ही इसको मैं मारूंगा। तो अब जब मारने का समय आया तो भूदेवी ही सत्यभामा के रूप में प्रकट थी, इसलिए भगवान सत्यभामा को लेकर के युद्ध में जा रहे हैं कि कुछ ऐसा कारण बने कि ये कह दे कि मारो तब मैं मारूं, तब वचन की पूर्ति होगी। इसीलिए सत्यभामा जी को लेकर के भगवान चल पड़े। भगवान ने अपने गरुड़ का स्मरण किया, भगवान के वाहन गरुड़ आ गए। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा निखिल वेद नीडाधिरूढ़म। श्री गरुड़ जी महाराज जो है वेदावतार, वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। वेदात्मा श्री गरुड़ जी महाराज प्रकट हो गए। गरुड़ की पीठ पर भगवान विराजमान हुए, सत्यभामा जी को भी बैठा लिया और प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, प्राग ज्योतिषपुर के लिए चल पड़े। पहुंचे हैं भौमासुर के नगर पर, भगवान ने आक्रमण कर दिया। अकेले, दो ही लोग थे,
पति पत्नी और वाहन गरुड़, चौथा कोई था ही। नगर के ऊपर आक्रमण कर दिया। चक्रेण अग्निम जलम वायुम मुरपासास्तथा सिना। भौमासुर दैत्य ने अपने नगर के बाहर ऐसे ऐसे यंत्र लगा रखे थे कि जिस यंत्र के द्वारा चारों तरफ अग्नि का प्राकार था, धधकती हुई अग्नि, उस अग्नि को पार करके कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर अग्नि को पार कर गया तो फिर जल की बड़ी बड़ी खाई चारों तरफ थी, उसको पार करके जाए तो महावात चक्र चलता था, वायु का एक चक्र घूमता था, उसमें जाने के बाद आदमी उसी में फंस जाए। उसके नगर में प्रवेश करना बड़ा दुर्लभ था, इतना बड़ा मायावी था। सुखदेव जी कहते हैं कि चक्रेणाग्निम जलम वायुम मुरपासास्तथासिना शंखनादेन यंत्राणि हृदयानि मनस्विना। उसके बाद आगे जाने पर उस दैत्य ने, भौमासुर ने ऐसे बड़े बड़े यंत्र लगा रखे थे। आज लोग कहते हैं महाराज आज का विज्ञान बहुत आगे, ऐसे ऐसे यंत्र हैं, आदमी कहीं जाए सब पता लगा लेगा, उसे उठा लेगा, पकड़ लेगा। अमेरिका ने अपने यंत्र के माध्यम से सब पता लगा करके और पाकिस्तान में उतर के ओसामा को उठा लिया, मार डाला, किसी को पता ही नहीं चला। तो यंत्र विद्या तो बड़ी प्राचीन विद्या है। आज ही मैं वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहा था तो एक बड़ा विलक्षण प्रसंग हमको मिला। पढ़ते तो रोज ही हैं, लेकिन ये सब ग्रंथ जितने हैं, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, ये सब ग्रंथ दिव्य है महाराज। जीवन भर पढ़ते रहो, एक एक रहस्य निकलते रहते हैं इसमें, कभी ये पूर्ण नहीं होते। वानरों ने जब पुल बनाया तो पुल का